हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड चैप्टर ऑफ सिविक्स, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो हमने ऊपर जो साउथ अफ्रीका था उसका एग्जाम्पल देखा कि उन्होंने किस प्रकार से, किस टाइप से अपने आप को एक दूसरे के साथ समझकर इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया साउथ अफ्रीका ने। और वो जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आया उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम ये कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो डेमोक्रेसी थी, इसके अंदर देखो कि जो ब्लैक लोग थे वो ज़्यादा थे और जो वाइट लोग थे वो कम थे। तो इस टाइप से क्या हो सकता था कि यहाँ पर दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना सबसे पहले ज़रूरी था। अगर एक दूसरे में विश्वास नहीं होता तो ये अपने आप क्या होते, एक दूसरे के साथ डर के, मतलब अंग्रेज़ अलग डरते और जो ब्लैक थे वो अलग से डरते। तो इस टाइप से क्या है कि इन दोनों को अपने अपने जो इनके लिए बेनिफिशियल है उनके लिए भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। तो जो ब्लैक लोग थे वो मेजॉरिटी में थे। अब मेजॉरिटी में थे तो अब जो डेमोक्रेसी थी इसके अंदर मेजॉरिटी के अंदर आपको मालूम है कि जो मेजॉरिटी में होगा वो जो अपना डिसीजन लेगा उसको सभी लोग मानेंगे। तो यहाँ पर किस टाइप से एक दूसरे के समझौते हुए, एक दूसरे के साथ क्या यहाँ पर डिसीजंस लिए गए, जैसे कि ब्रिटिशर्स थे या फिर गोरे लोग थे जो, उनके अंदर भी इसी टाइप डर था गोरे लोगों के अंदर कि भी जो उनकी प्रॉपर्टी है या फिर जो उनके स्पेशल राइट्स हैं उनके बारे में क्या होगा। क्योंकि अब ये तो देखो कि भी जो अलग से रह रहे हैं और इतने दिनों से वो बिल्कुल इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, अब वो कैसे इस टाइप को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्री टू बी कम्प्रोमाइज। लंबे टाइम तक बातचीत चली, दोनों के बीच में समझौते हुए, कोई आपस में मतलब इनके बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ होगा। तो इस टाइप से इनके बीच में काफ़ी समझौते हुए और लास्ट में यही कहा गया, एक ऐसा हम जो वाइट लोग हैं, वाइट लोगों के साथ, क्योंकि वो क्या थे, वाइट लोग तो माइनॉरिटी में थे और जो ब्लैक लोग थे वो मेजॉरिटी में थे। तो यहाँ पर जो गोरे लोग थे यानी कि जो वाइट लोग थे उनको यहाँ ये कहा गया डैट मेजॉरिटी रूल एंड डैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। क्या कहा गया कि बहुमत का शासन होगा, सिद्धांत होगा, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति को एक वोट को माना जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति एक ही बार वोट डाल सकता है। तो यहाँ पर जो गरीब लोग थे, मजदूर थे, वो भी यहाँ बेसिक जो राइट्स थे उनके ऊपर एग्री हो गए। और जो ब्लैक लोग थे वो भी इस बात पर एग्री हो गए कि यहाँ पर जो रूल होगा वो बहुमत के आधार पर होगा और फैसले होंगे वो सभी को लेके इकट्ठे होकर लेके बनेंगे। तो यहाँ पर जो फैसले हैं उनके अंदर सभी लोग शामिल हो जाएंगे, जैसे ब्लैक, वाइट और मिक्स्ड। अब यहाँ पे जो ब्लैक लोग थे और जो वाइट लोग जो कि माइनॉरिटी में थे, अब उनके ऊपर अगर डर लग रहा था उनको कि भी जो ब्लैक लोग हैं वो वाइट लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा ना कर लें, अपना हक ना जमाना शुरू कर दें। ऐसा होता है अक्सर कि भी जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको हम दबाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि जो मेजॉरिटी है यानी कि ब्लैक लोगों की मेजॉरिटी है वो वाइट लोगों की जो माइनॉरिटी में थे उनकी ज़मीन जायदाद पे कब्जा नहीं करेंगे। तो इस टाइप के जो डिसीजंस थे वो आसान नहीं थे, यानी कि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर देखो माइनर थे वो अपने आप को ये सोचेंगे कि भी हमारे ऊपर अब मतलब जो हमने इनके साथ गलत किया है अब वो हमारे साथ ये करेंगे। तो इस टाइप से क्या है कि इन पे भरोसा करना या फिर भरोसा दिलवाना, एक दूसरे को एग्री करना एक दूसरे के लिए, ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक ये कह सकते हो कि सरकार के सामने या फिर गवर्नमेंट के सामने ये एक बहुत बड़ा
क्वेश्चन था कि किस टाइप से आपस में इनका भरोसा जीता जाए, यानी कि माइनॉरिटीज़ को और जो मेजॉरिटी थी इनको कैसे एक करके रखा जाए। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा ये भी तो हो सकता है कि भी अभी हमने फैसला कर लिया और आगे आने वाली जो जनरेशन है वो उस चीज़ को भूल जाएगी। जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, अब मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी डिसीजन मेरे साथ ख़त्म हो गया क्या? नहीं, ये डिसीजन क्या हुआ कि हम जैसे कहते हैं ना लिख कर दे दो, तो हमने क्या किया, वर्बली ना कहकर इन बातों को लिख दिया ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करे। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर गारंटी दी गई कि भी भविष्य में इस टाइप से जो भी रूल्स बनाए जाएंगे उसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक ऑफ साउथ अफ्रीका, एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। अब देखो इंडिया है, इंडिया के बारे में भी ऐसे ही है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखो, इधर ईस्ट से लेकर वेस्ट में देखो, तो हर जगह क्या है, डाइवर्सिटी है। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि डाइवर्सिटी होने के बाद अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरी डेथ हो गई तो मेरे डेथ होने के बाद वो जितने भी मैंने रूल्स बनाए थे वो सब ख़त्म हो गए। नहीं, क्योंकि उनको मैंने क्या किया, लिख दिया और सभी के साइन हो गए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, वो एक कानून बन गया, एक रूल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक कानून बनाया गया कि भी सभी चीज़ें हैं ना हम क्या करेंगे, लिखित रूप में लेंगे ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और अब देखो जैसे कि अब पार्टीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है, कभी कांग्रेस आ रही है, कभी बीजेपी आ रही है, तो क्या इनका जो रूलिंग सिस्टम है वो क्या अलग हो जाता है? इनका जो चुनाव करते हैं हम, जो इनको इलेक्ट करते हैं, क्या ये सिस्टम अलग हो जाता है? नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, लिखित में है हमारे पास कि कैसे इलेक्शन होगा, कैसे चुनाव होगा और इनके बारे में, चुनाव के बारे में, उसके बाद कैसे लोग इसके अंदर शामिल होंगे, लोग बाग आपस में मिलकर काम करेंगे, जो चुनी हुई सरकार है वो क्या क्या कर सकती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी क्या हमारे पास रिटन फॉर्म में है, यानी कि कैसे हम रहेंगे, कैसे हम कौन सी टेरिटरी में रहेंगे, क्या हम करेंगे, हमारे पास कौन कौन से राइट्स होंगे। तो ये सारे जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी तरीके हैं, ये सारे हमने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिए हैं। अब कोई भी पार्टी आए, कोई भी रूल करे तो उनको उन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब कहता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज सेट ऑफ रिटन रूल्स डेट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। अब देखो संविधान क्या है, लिखित है, लिखित यानी कि रिटन रूल्स हैं उसके अंदर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने जो रूल्स बनाए थे वो मैंने रिटन फॉर्म में लिख दिए, तो अब आने वाली जो जनरेशन है वो उन रूल्स को क्या करेगी, फॉलो करेगी। मान लो मेरा किसी की पड़ोसी के साथ झगड़ा है और मैंने कोई समझौता किया उनके साथ, और ये नहीं हो सकता कि मेरी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो क्या करेगी, फिर से उसको साथ लड़ाई करना शुरू कर देगी। तो इस टाइप से क्या है कि मैंने समझौता कर लिया, मैंने साइन कर दिए और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी साइन कर दिए और ये रिटन फॉर्म में आ गए। तो अब जब भी कभी झगड़ा होगा तो हम उस चीज़ को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो इसी टाइप से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बुक है, सेट ऑफ बुक, यानी कि एक रिटन फॉर्म की बुक है, एक ऐसी बुक है जिसके अंदर किसी भी देश के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको हम एक तरह से कहते हैं कि ये क्या है, लिविंग टुगेदर इन कंट्री, ये सभी सामूहिक रूप से मानते हैं, सभी लोग इसको सुप्रीम मानते हैं, सुप्रीम लॉ that determines the relationship among people living in territory called citizen। अब यहाँ कहने का मतलब है कि संविधान क्या है, सबसे सुप्रीम है, सुप्रीम कानून है, लॉ है, और इसके अंदर जितने भी एरिया में रहने वाले लोग हैं जिनको हम सिटीजन कहते हैं, आपस में यहाँ पे रिलेशन हो गया इनका, और यहाँ जो गवर्नमेंट है यानी कि सरकार के बीच में और लोगों के बीच में यहाँ पर इनका रिलेशनशिप हमें क्या करना है, तय करना है कि क्या चीज़ है। और संविधान में बहुत सारे काम हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर
कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट है इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। जैसा कि हमने साउथ अफ्रीका वाली स्टोरी पढ़ी है, तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि ट्रस्ट होना ज़रूरी है, विश्वास होना ज़रूरी है, भरोसा होना ज़रूरी है। अब भरोसा था तभी तो माइनर थे जो गोरे लोग, वाइट लोग, वो साउथ अफ्रीका में रह सके। अगर ट्रस्ट नहीं होता तो इस टाइप से वो साउथ अफ्रीका में नहीं रह सकते थे। तो यहाँ सबसे पहले क्या है कि एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट होना ज़रूरी है और कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है सहयोग होना, ठीक है। तो इस टाइप से ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सेकंड है इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्शन के अलावा यहाँ पर किस टाइप से गवर्नमेंट चुनी जाएगी, कौन लोग यहाँ पे रूल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। कौन फैसले लेगा, रूलिंग पार्टी लेगी या अपोजिशन पार्टी लेगी या फिर प्रेशर ग्रुप्स होंगे वो डिसीजंस लेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड हैं। यहाँ तो हमें क्या करना है कि उनके रूल के अकॉर्डिंग रूल करना है। थर्ड है इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन आर। अब कहता है कि तीसरा कहता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ये सरकार के जो लिमिट्स हैं उनको बताता है और हमें ये भी बताता है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके कौन कौन से राइट्स हैं। फोर्थ इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। अब फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पर अगर हमें एक अच्छा सोसाइटी बनानी है तो उन लोगों की हमें जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, वो यहाँ पर लोगों की यहाँ पे क्रिएट करता है, व्यक्त करता है कि भी किस टाइप से। अब देखो सोसाइटी के अंदर यानी कि हम एक घर के अंदर रहते हैं तो हर लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि जेंट्स की अलग है, लेडीज़ की अलग है, बच्चों की अलग है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी अलग होती है, तो हर एक की अलग अलग होती है। तो उन सबको हमें एक साथ रखकर कैसे घर को चलाते हैं, सेम ऐसे ही हर एक जो पार्टीज़ होती हैं उनकी भी इसी टाइप से अलग अलग, ये कह सकते हो कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अलग होती हैं, एस्पिरेशंस अलग होती हैं। तो उन सबको इकट्ठा करके कैसे हमें गवर्नमेंट को चलाना है, यहाँ ये चीज़ें तय करती हैं। अब कहते हैं ऑल कंट्रीज डेट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। अब कहता है कि जिन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक शासन वाले हों, ठीक है। लेकिन जिन देशों के अंदर जो डेमोक्रेटिक रूल चल रहा है वहाँ पर संविधान होना भी ज़रूरी है। अब जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के अंदर क्या कहते हैं हम, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम अच्छे से रूल कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्या है कि हमें डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे होगा वहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कहता है कि ग्रेट ब्रिटेन द अफ्रीकन्स gave themselves a constitution after the revolution. The French people approved a democratic constitution. Since then it has become a practice in all democracies to have a written constitution. अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि इसमें क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो यहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसके अंदर जो फ्रांस में जो लोग रहते थे उनको एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना कर दिया गया। यानी कि ये कह सकते हो कि एक इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि रूल्स बना दिए और उसके बाद उन रूल्स को कोई भी चेंज नहीं कर सकता था। तो ये कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास जो रूल्स हैं वो लिखित में हो, यानी कि रिटर्न फॉर्म में हो, और रिटर्न फॉर्म में रहेंगे तो उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जैसे कि हमने मान लो 5 लिख दिया, 5 लिखा है, अब 5 को 5 ही रहेगा, उसको हम 6 या 7 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो रिटर्न फॉर्म में जो हमने लिख दिया वो अब क्या है, पक्का हो गया है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता।